हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लाइब्रेरी साइंस विद स्नेहा। प्रीवियस कुछ वीडियोस में मैंने आपको लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, बेसिक्स ही बताया था अभी तक। अब हम लोग आगे की चीज़ें जानेंगे, ठीक है। और जो बेसिक्स भी बताया था उसका भी एलेबोरेटेड वीडियोस में अपकमिंग लेके आऊँगी कुछ दिनों में, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी हम लोग देखते हैं लाइब्रेरी में जो बुक्स होता है हमारे पास, ठीक है। लाइब्रेरी में बहुत कुछ होता है, मटेरियल्स में बुक्स होता है, पीरियोडिकल्स होता है, जर्नल्स होता है, न्यूज़पेपर्स होता है, बहुत कुछ और भी एक्स्ट्रा रहते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक है पहला इम्पॉर्टेंट बुक। तो बुक जो आता है हमारे लाइब्रेरी में, उनको हम किन जरियों से लेके आते हैं, कौन कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं बुक के एक्विजिशन का। जो बुक को हम लोग लेके आते हैं दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। उसको हिंदी में अधिग्रहण कहते हैं, ठीक है, ग्रहण करना, ठीक। देखिए मेथड्स में देखते हैं, सबसे पहला एक्विजिशन थ्रू परचेज ऑर्डर। इसमें क्या है, हम लोग परचेज करते हैं, चीज़ों को डायरेक्ट खरीदते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपके पास कपड़े रहते हैं तो आप कपड़ा कैसे आता है आपके पास, क्लोथ्स न्यू कैसे आते हैं, या आप खुद से खरीदते हो, या आपको पेरेंट्स देते हैं, या आपको फैमिली में से कोई गिफ्ट्स देते हैं, या आप अपने कज़न से एक्सचेंज कर लेते हो, ठीक है। दे दो अपना पहनने के लिए, मेरा तुम अभी ले लो, इस फंक्शन में मेरा पहन लो, एक्सचेंज करके हम लोग पहनते हैं। तो वैसे ही हूबहू वैसे ही लाइब्रेरी में भी बुक्स का होता है, ठीक है। आप चीज़ों को रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। एक्विजिशन थ्रू परचेज ऑर्डर मतलब हम परचेज करते हैं बुक्स को। सेकेंड है एक्विजिशन थ्रू मेंबरशिप, मतलब आप किसी भी एक पेरेंट बॉडी के मेंबर बन जाओगे तो आपको उसके सारे पब्लिकेशंस, जो भी उसका प्रिंट होगा अपना पर्सनल रहेगा, वो आपको भी प्रोवाइड करवाएगा एज अ मेंबर, ठीक है। आप मेंबर हो इसी वजह से। नंबर थर्ड है एक्विजिशन अंडर एक्सचेंज एग्रीमेंट, जैसे कि बार्टर सिस्टम होता था पहले, ठीक है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, तुम मुझे चावल दो, मैं तुम्हें आटा दूंगा। वैसे ही वही सेम चीज़ है एक्सचेंज, मतलब आप अपनी पब्लिकेशन उनको दे रहे हो, वो अपनी पब्लिकेशन आपको दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हो आप, ठीक है, ताकि दोनों लोग एक दूसरे का रिसोर्स शेयर कर सको। नंबर फोर्थ है एक्विजिशन थ्रू गिफ्ट्स। अभी मैंने आपको क्या बोला, क्लोथ्स के लिए आपको क्लोथ्स कुछ फैमिली रिलेटिव्स गिफ्ट्स में भी देते हैं, वैसे बुक्स को भी गिफ्ट्स में दिया जाता है, लोग गिफ्ट में देते हैं बुक को लाइब्रेरी में। एक्विजिशन नंबर फिफ्थ है एक्विजिशन अंडर डिपॉजिट सिस्टम। कुछ लाइब्रेरी ऐसी होती है जो एज अ डिपॉजिट लाइब्रेरी भी वर्क करती है, वहाँ कुछ बुक्स डिपॉजिट किए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसके बारे में आगे आपको बताऊंगी। अब चलिए हम लोग डेप्थ में पढ़ते हैं। सबसे पहला है एक्विजिशन थ्रू परचेज ऑर्डर। अब देखिए परचेज करने जाना है, अगर परचेज, अभी मान लीजिए एग्जांपल, आपको कोई कपड़ा लेना है, तो कपड़ा लेने के लिए आप बहुत कुछ सोचोगे ना। पहले आप अपना बजट सोचोगे, फिर सोचोगे किसको साथ में ले जाएं जो अच्छे से पसंद करके बताएं मेरे ऊपर ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या अगर मैं नहीं भी जाऊँ तो मैं किसको अपनी जगह हायर कर दूँ कि जो जाए और मेरे लिए ये सामान लेकर के आ जाए। फिर उसके बाद अगर ख़रीदना है तो कुछ चीज़ें सोचते हैं ना, नेगोशिएशन, बार्गेनिंग हम लोग करते हैं, कस्टमर एज अ कस्टमर हम लोग बार्गेन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा ये सब तो करवाते ही हैं। नेक्स्ट थिंग है कुछ चीज़ें सोचते हैं कि ये ड्रेस जो है वो लॉन्ग रन में मुझे काम आएगा। ऐसा नहीं ना कि फ़ैशन के दौर में आज पहने कल कलर फेड हो गया बिना वॉश किए भी, या फिर आज पहने कल ये आउटडेटेड हो गया, कोई काम नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं ख़रीदने से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद एक है कि ख़रीदते कैसे कैसे हैं। ख़रीदने का भी बहुत सारा ज़रिया है ना, या आप डायरेक्ट मार्केट में जाके ख़रीद लोगे लोकल मार्केट में, या फिर आप अपने से थोड़े दूर जगह दूसरे स्टेट जाके ख़रीद सकते हो, या तीसरा आजकल बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, मिंत्रा है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। फिर उसके बाद बहुत लोग बुटीक्स चलाते हैं घर में, आप उनके पास से कुछ बुटीक के टेस्ट खरीद सकते हो, ठीक है। आप अपना ऑर्डर दे के बनवा सकते हो। तो अब आपको कन्फ्यूजन होता है ना कौन सा ज़रिया अपना है, वैसे ही सेम लाइब्रेरी के साथ भी है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। परचेज़ करना है पर परचेज़ का भी मेथड बहुत सारा है, जो परचेज़ करना है पर पहले का भी क्राइटेरिया बहुत सारा सोचना है, फाइनेंस पार्ट सोचना है, कौन जाएगा लेने, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो
चलिए देखते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स जो परचेज ऑर्डर के साथ होता है। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लाइब्रेरी के साथ क्या है कि लाइब्रेरी के जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंस पार्ट है, वो लाइब्रेरी को एक फिक्स्ड अमाउंट साल के शुरुआत में मिल जाता है, जो उनका बजट का एलोकेशन होता है। पूरा जो पेरेंट बॉडी का जो पूरा बजट है, उसमें से कुछ बजट वो लोग लाइब्रेरी के लिए डिसाइड करके दे देते हैं, ठीक है। वो अमाउंट मोस्टली पिछले साल के खर्च से थोड़ा ज़्यादा होता है, जो लाइब्रेरी में पिछले साल खर्च हुआ हो। क्यों? क्योंकि प्राइसेस हाइक होते हैं, प्राइसेस में इंक्रीमेंट होता है बुक्स के भी, तो उस हिसाब से वो थोड़ा ऊपर बढ़ा के देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद भी लाइब्रेरियन की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो जो बजट मिला है उसको मैनेज करके खर्च करे, ताकि आगे भी पूरे साल उसको वो बजट को चलाना है, उस खर्च को चलाना है, पूरे साल के लिए वो बुक होना चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंस पार्ट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है पर्सनल फॉर सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। पर्सनल मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब आपको कपड़ा खरीदना है तो आप सोचते हो ना आपके साथ कौन जाएगा, या अगर आप बिज़ी हो तो कौन आपकी जगह जाके खरीद देगा, जो अच्छा खरीद सके, जो अच्छा सेलेक्ट कर सके आपके लिए। तो वैसे ही है बुक्स के लिए भी। बुक्स के लिए कौन सा ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हम जिम्मेवारी दें जो कि बुक का सिलेक्शन बहुत अच्छे से कर सके, जो बच्चे के यूज़ लायक हो बुक, वैसा ही बुक लाए, ठीक है, बच्चे के काम आए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट इंसान अकॉर्डिंग टू एवरीवन वुड बी द लाइब्रेरियन। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो लाइब्रेरी में रहता है, जो अपने लाइब्रेरी के यूज़र्स के नीड को जान रहा है कि यूज़र्स किन चीज़ों से सेटिस्फाई होंगे, क्या चीज़ें उनके पास है, क्या होनी चाहिए, क्या चेंजेस और होना चाहिए, सब कुछ वो जान रहे हैं। तो इसीलिए ये बेस्ट और सूटेबल पर्सन जो होना चाहिए वो लाइब्रेरियन ही होता है। नंबर थर्ड, नेगोशिएशन फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सप्लाई। अब क्या है, अगर वो जा रहे हैं परचेज़ के लिए तो उसके पहले वो हर चीज़ सोच के जाएंगे कि क्या क्या नेगोशिएशन होना चाहिए, क्या क्या डिस्कशन मुझे करना होगा, किन किन चीज़ों पे डिसाइड करना होगा। सबसे पहला हो सकता है डिस्काउंट। भैया आप मुझे क्या डिस्काउंट दोगे बुक्स पे, बुक्स के प्रिंटेड प्राइस से आप मुझे क्या डिस्काउंट दोगे। सेकेंड थिंग है डिस्काउंट के अलावा पेमेंट का जो मेथड होगा वो कैसे लोगे आप, ऑनलाइन लोगे, कैश लोगे, एडवांस लोगे। अब एडवांस भी देना है तो भाई सोच समझ के देंगे ना, हर किसी को एडवांस तो दे नहीं सकते हैं, हो सकता है वो बाद में भाग जाए पेमेंट लेके, बल्क ऑर्डर रहे, एडवांस रहे। तो पहले देखेंगे कि उसका वर्थनेस कितना है, कि वो मार्केट में वो कितना उसका क्रेडिटेबिलिटी है, कितना वो टिक के रह सकता है मार्केट में, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि जो आपका स्टेटमेंट ही कह रहा है नेगोशिएशन फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सप्लाई, सप्लाई के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो आपसे डिलीवरी के चार्जेस भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, पैकेजिंग के अलग से चार्जेस ले रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें हमें नेगोशिएट करके उसी वक्त क्लियर करनी होगी ना, कि भाई हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड नहीं करना है अपने काम सामान में, ठीक है। उसके अलावा है कि अगर कुछ बुक्स डैमेज निकल जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि वो रिटर्न लेंगे, दूसरी बुक उसकी जगह देंगे या नहीं देंगे, हर एक एक चीज़ पहले ही क्लियर कर लिया जाएगा। नंबर फोर्थ है एक्विजिशन मेथड्स फॉर परचेजिंग रिसोर्स। अब एक्विजिशन मेथड्स जो है वो तो भैया बहुत सारी हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ताकि वो डिसाइड कर ले कि कौन सा मेथड को हमको यूज़ करना है, कौन सा मेथड बेस्ट सूटेबल होगा मेरे इस काम के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके लिए यहाँ है मेथड्स, जो मेथड्स है परचेज़ करने के, परचेज़ आप करते हो तो कैसे कैसे करोगे। अगर आप अब आप अपने आप को जब भी सोचो तो एक लाइब्रेरियन की तरह खुद को सोचिए, और तब सोचिए कि अगर आप लाइब्रेरियन होते तो आप किन किन मेथड से बुक परचेज़ करते हैं, ठीक है। पहला ओपन परचेज़, सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए भी समझ आ सकेगा। ओपन परचेज़ क्या होता है, यहाँ पे परचेज़ जो है वो ओपन होता है इन द सेंस लाइब्रेरी के स्टाफ या लाइब्रेरियन बोल लीजिए, या बुक सेलेक्शन के जो मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स हैं जो बुक सेलेक्शन के, या फैकल्टी मेंबर्स जो भी आपके पेरेंट बॉडी के हैं, वो लोग जाएंगे और जा कर के ओपन परचेज़ करेंगे। मतलब बुक सेलर के पास डायरेक्ट जाएंगे, वेंडर के पास डायरेक्ट जाके देखेंगे, बुक्स को सेलेक्ट करेंगे ऑन द स्पॉट, और उसके बाद सेलेक्टेड आइटम्स को लाइब्रेरी में तब लेके आएंगे, ठीक है, फर्दर इनवॉइस सेटलमेंट के लिए। ये मेथड बहुत इजी सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है? पहले का कोई ताम झाम इसमें नहीं करना पड़ा मुझे। पहले
कोटेशन मंगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर ऑर्डर आने का वेट करेंगे। वेट भी नहीं करना पड़ा, जब मेरे को बुक चाहिए हुआ बस थोड़ा वक्त निकालना पड़ा मेरे को खुद से, टाइम भी बच गया, इंतज़ार नहीं करना पड़ा दोबारा आने का। उसके बाद बुक हम ऑनलाइन देख के ऑर्डर करेंगे तो बस बुक का कवर और थोड़ा रिव्यू देख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या हम पर्सनली इस बुक को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके कंटेंट्स को देख सकते हैं कि ये मेरे यूज़र को सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, बेनिफिट समझ आया आपको इसका? ठीक है, अब इसका एक डीमेरिट भी कह सकते हैं आप कि ये मेथड फ्रूटफुल कब हो सकता है, जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं। ठीक है, या तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में है और या फिर बुक फेयर में है। बुक फेयर में और मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या होता है कि वहाँ एक ही जगह में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं। मेट्रो सिटीज़ में भी ना जो स्टॉक होता है मार्केट में, ठीक है, वेंडर्स के पास, वो बहुत अच्छा खासा होता है छोटे डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले। ठीक है, तो एक बार में अच्छा स्टॉक रहेगा बहुत सारा, तभी तो हम अलग अलग तरीके के पब्लिशर्स की देख सकते हैं क्या किसका कैसा क्वालिटी है, क्या मुझे ज़रूरत है क्या नहीं है, उस हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर सेकेंड, डायरेक्ट ऑर्डर टू पब्लिशर्स। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पब्लिशर का ऑर्डर करो। इससे क्या एक बेनिफिट होगा आपको, जो मीडिएटर वाला काम है वो सब बच जाएगा आपका, उसका टाइम बचेगा। सर्विस चार्ज, ठीक है, मीडिएटर्स जो होते हैं वो लोग भी सर्विस चार्ज लेते हैं, अगर आप उनके थ्रू कर रहे हो तो वो भी तो कुछ खर्च लेंगे ना, वो भी तो मेहनत कर रहे हो तो कमाएंगे मार्केट पे घूमने का, तो वो सब आपका खर्च बचेगा। आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट जो भी होगा, अगर पेमेंट भी देना है तो पब्लिशर्स रेनोन्ड होते हैं, अगर बहुत जाने माने पब्लिशर है तो वो लोग थोड़ी भाग जाएंगे कहीं, उनको मार्केट में अपना नाम भी बना के रखना है, तो वो आप उनको एडवांस पेमेंट भी दे सकते हो, कुछ नहीं होगा पैसे का भी, आपका कोई रिस्क बहुत कम रहता है। ठीक है, डीमेरिट्स क्या हो सकता है कि अगर आपको थोड़ी कम क्वांटिटी में बुक चाहिए तो पब्लिशर्स आई डोंट थिंक, क्योंकि वो बल्क क्वांटिटी ऑर्डर लेते हैं, पब्लिशर्स जो है वो बल्क में ऑर्डर लेते हैं, वो लोग 4 और 6 नहीं लेंगे, वो काम एजेंट कर सकता है आपका, या फिर आपके लोकल वेंडर्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर थर्ड, बुक्स ऑन अप्रूवल। बुक्स ऑन अप्रूवल का मतलब ये है कि पहले आप अप्रूवल लोगे, ठीक है, आपके पास कोई बुक वेंडर आया या एजेंट आया जो आज जिसको आप अप्रूवल दे दोगे कि हाँ ये बुक मुझे चाहिए, उसके बाद वो आपको वो बुक ला करके प्रोवाइड कर देते हैं। पहले आपने अप्रूवल कर दिया, ठीक है, आपने मानिए लाइब्रेरी में एक डे फिक्स कर दिया, मंथ में एक दिन, वो आए उस दिन और आपके पास बुक्स लेकर के आएंगे, कुछ कुछ आप देख लेंगे, बुक सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसका कॉपीज़ आपको आ जाएगा फिर आराम से। ये मेथड अच्छा रहता है कब, जब क्या है कि आपके पास टाइम नहीं है, बैठे बैठे आपको बुक्स मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या, अगर आप किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ आपके लोकल वेंडर्स के पास सारी सप्लाई नहीं मिल सकती है, तो वहाँ क्या बेनिफिट होता है कि मेट्रो सिटी से एजेंट्स आते हैं और वो लोग आकर के आपको सारे प्रोवाइड कर देते हैं, मीडिएटर्स जो होते हैं। ठीक है, तो आपको बैठे बैठाए आपके आउटर एरिया में भी आपको सारी बुक्स प्रोवाइड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर टू अ स्टॉकिस्ट और जॉबर। अब देखिए, सबसे पहले ऑर्डर टू अ स्टॉकिस्ट या जॉबर को ऑर्डर देना। आप ऑर्डर दे रहे हैं, वो आपको ला के दे देगा। ठीक है, ये तो चलिए ठीक मान लीजिए ईजी है काम, लेकिन अब स्टॉकिस्ट होता कौन है? तो स्टॉकिस्ट कौन हो जाएगा? जिसके पास अच्छा खासा स्टॉक होगा। स्टॉक कौन रखता है जमा करके? शॉपकीपर्स ही रखता है। जो वेंडर होगा, आपका लोकल वेंडर होगा, आपके आसपास में जो दुकान वाले होंगे, बुक स्टोर वाले होंगे, बुक सेलर्स होंगे, वो ही स्टॉकिस्ट हुए। और जॉबर का मतलब क्या हुआ? जो जॉब करने वाला इंसान है। तो जॉब करता कौन होगा बुक्स के डिपार्टमेंट में? आपका जो एजेंट्स होता है वही लोग करता है। तो या तो आप एजेंट और या आप वेंडर को आप ऑर्डर दे दो, वो आपको वो बुक मिल जाएगी। ये मेथड आई होप सो कि क्लियर हो गया हो और ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको किसी भी पार्ट में समझने में दिक्कत हो, प्लीज़ फील फ्री टू टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। जो पार्ट आपका जो पॉइंट क्लियर ना होगा मैं आपको क्लियर करा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है 5th नंबर, स्टैंडिंग ऑर्डर टू एन एजेंट और पब्लिशर। अब देखिए यहाँ ये वर्ड जो है स्टैंडिंग ऑर्डर, इससे माइट भी आप एक बार थोड़ा डाउट में आ जाएंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब खड़े होकर ऑर्डर देते हैं क्या? ऐसा कुछ तो नहीं है। अब देखते हैं इसमें क्या है कि बुक के पब्लिश होने से पहले ही आप ऑर्डर दे देते हैं, ताकि जब उस पब्लिशर की वो आपके इंटरेस्ट वाली जो भी बुक है वो जब भी पब्लिश होगी वो आपके पास लाइब्रेरी में आ जाएगी।
लाइब्रेरीज जो है स्टैंडिंग ऑर्डर प्लेस करता है किसी भी एक पब्लिशर से या किसी भी एक फर्म से, ताकि वो अपनी सारी पब्लिकेशंस जो भी आपके इंटरेस्ट की है, जो भी आपके डिपार्टमेंट की है, वो आपको ला के दे दे जैसे ही पब्लिश हो। कोई दिक्कत? आई डोंट होप सो। नेक्स्ट, कोटेशन मेथड और स्टैंडिंग वेंडर मेथड। देखिए कोटेशन मेथड क्या होता है, अब आप वर्ड को तोड़ के समझिए। कोटेशन मंगाना, आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप पहले कोटेशन मंगाते हो। आपने बोल दिया कुछ एजेंट्स को या पब्लिशर्स को कि अपनी जो भी कोटेशन है वो मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो क्या करेंगे, आपको बुक की लिस्ट विद द प्राइस, विद द टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल और विद द डिस्काउंट। ये बेसिक 4 चीज़ें होती हैं बुक सिलेक्शन में, आपके क्राइटेरिया में सेलेक्ट, जो आपको बुक खरीदने वक्त आपका डिस्ट्रीब्यूटर से आपको बेनिफिट वाली जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो आपको एक शीट में दे देंगे। वो आपका कोटेशन हुआ। अब आप उसके बाद अपना सेलेक्ट कर लोगे, जो आपको ज़रूरत होगी आप उनसे मंगा लोगे। अगर यही अरेंजमेंट जो कोटेशन मेथड का, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर कर लिया गया एक बार में, तो वो कहलाता है स्टैंडिंग वेंडर मेथड या फिर स्टैंडिंग वेंडर ऑर्डर। ओके, देखिए अब एक चीज़ और, इसमें एक अब बेनिफिट्स और डीमेरिट्स जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है। इसका एक फ़ायदा तो ये कि चलिए आपको घर बैठे बैठे घर में या लाइब्रेरी में आपको काम हो गया। दूसरा चीज़, आपको जो कोटेशन देगा आपका जो भी एजेंट है या वेंडर है, वो आपको जानबूझ के वैसी ही बुक का देगा जिसमें उसको कमाई ज़्यादा हो रहा हो और आपको भी डिस्काउंट ज़्यादा दिखे। क्योंकि आपको तो ऊपर से जो दिख रहा है आँख से, वो आपको लगेगा कि हाँ मुझे डिस्काउंट ज़्यादा है, मुझे मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, कमाई ज़्यादा होगा, आपको भी कमाई ज़्यादा दिख रहा है और उसको भी कमाई ज़्यादा दिख रहा है, वैसी ही बुक वो ला के देगा। और इवन अगर ऐसी कोई बुक हो जिसमें मार्जिन बहुत कम रहता होगा, कुछ बुक्स ऐसी भी होती होगी जिसमें बहुत कम डिस्काउंट, बहुत कम बेनिफिट होता होगा, तो वो वैसी बुक तो आपको ला के ही नहीं देगा ना, जो बिना डिस्काउंट वाली हो, जिसमें या फिर जिसमें कम डिस्काउंट हो। तो हो सकता है वैसी बुक आपके बहुत अच्छे नॉलेज की हो, ज़रूरत की हो, डिमांड की हो, जो कि आप तो कभी देख ही नहीं पा रहे हो क्योंकि वो आपको कभी ला ही नहीं दे रहा है, वैसी बुक दिखाई नहीं रहा है कोटेशन में। तो इसीलिए ये रहा इसका डीमेरिट्स कि जो क्लेवर बुक सेलर्स होंगे ना, वो आपको हैवी डिस्काउंट वाले ही ऑर्डर आपको दिखाएंगे ताकि आपसे अप्रूव करवा ले सप्लाई के लिए। नो डिस्काउंट वाली चीज़ें तो वो आपको दिखाएंगे ही नहीं कभी, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आप लोगे ही नहीं। चलिए हो गया ये, आई थिंक सो क्लियर। नेक्स्ट मेथड है आपका ऑनलाइन बुक सेलर और बाइंग बुक्स ऑन वेब। ये क्या है, देखिए आज के ज़माने में क्या है, डिजिटाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बुक्स जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है वो डिजिटाइज्ड हो करके ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप उन बुक्स को ऑनलाइन भी एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ ओनली बाइंग बुक्स ऑन वेब। इसके लिए बहुत वेल नोन फर्म्स जो है उसमें से एक आता है amazon.com। यू कैन डू गूगल ऑल्सो फॉर इट, सर्च कीजिए आप उसके बारे में, जानिए वो क्या है, वो क्या प्रोवाइड करता है। आपकी नॉलेज तभी एनहांस होगी, चीज़ें आप रिटेन कर पाओगे जब उन चीज़ों को खुद से सर्च करोगे एक बार। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग, हमने सबसे पहला मेथड देख लिया कंप्लीट, एक्विजिशन थ्रू परचेज। अब अगला है एक्विजिशन थ्रू मेंबरशिप। मैंने इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया है। आप किसी भी पेरेंट बॉडी के या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के या किसी एकेडमिक बॉडी के अगर आप मेंबर बन जाते हो तो वो आपको अपनी सारी पब्लिकेशंस जो भी होगी या तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट और या एक एनुअल फ़ी पे आपको पेमेंट पे वो सारी आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा टाइम टू टाइम। तो इससे बेनिफिट क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ें उस पब्लिकेशंस की आपके पास भी आ रही हैं उस लाइब्रेरी में, आपके लाइब्रेरी में। और वैसी जो पब्लिकेशंस होती है जो पर्सनल होती है पेरेंट बॉडी की, वो बहुत बार ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं भी होती है, क्योंकि वो उनका पर्सनल है, वो क्यों करेंगे ओपन मार्केट में अगर उनका मन नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं, एक्विजिशन अंडर एक्सचेंज एग्रीमेंट। देखिए मैंने आपको बताया था जैसे कि आप अपने क्लोथ्स अपने कज़न से एक्सचेंज करते हो, या फिर आप स्कूल टाइम में अपने पेंसिल बॉक्स एक्सचेंज करते थे अपने फ्रेंड से, पेंसिल पेन एक्सचेंज कर लेते थे, तो मेरा ले लो मैं तुम्हारा। वैसे ही सेम यहाँ पे भी है कि बुक्स भी एक्विजिशन होते हैं एक्सचेंज अरेंजमेंट के अंडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्विजिशन थ्रू गिफ्ट्स। यहाँ क्या कह रहा है, आपको बुक्स का अधिग्रहण तो हो रहा है पर गिफ्ट्स के माध्यम से हो रहा है। बुक आपको मिल रहे हैं बिना कोई रिक्वेस्ट किए हुए,
बिना कोई रिक्वेस्ट दिए हुए, बिना कोई ऑर्डर दिए हुए आपको बुक्स मिल रहा है, पर वो गिफ्ट्स के तौर पे मिल रहा है कहीं ना कहीं से। गिफ्ट्स के तौर पे कौन दे सकता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको दे सकती है। क्यों दे सकती है? क्योंकि उनको अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज़ प्रोपगेट कराने होते हैं, ताकि लोग उनके बिलीफ सिस्टम को मानना शुरू कर दें, जिन चीज़ों को वो मान रहे हैं। ठीक है, इज़ इट क्लियर? देखिए, ये जो गिफ्ट आइटम्स आते हैं, चलिए ये मान सकते हैं अच्छा है, लेकिन ये लाइब्रेरी के लिए एक तरह का प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। एक तो ये स्पेस लेता रहेगा। अब हो सकता है कुछ गिफ्ट्स ऐसी आ रही होगी, जो ऐसी बुक आ रही होगी जो मेरे कोई काम की ही नहीं होगी, तो फिर बिना काम वाली चीज़ें खाली स्पेस ही तो लेंगी मेरे लाइब्रेरी में। और कभी कभी जो गिफ्ट्स आते हैं ना, वो कुछ कंडीशंस के साथ आते हैं, जिन कंडीशंस को लाइब्रेरी फुलफ़िल ना कर पाए। कुछ ऐसे कंडीशंस वो रख देते हैं कि हाँ भाई हम अपने गिफ्ट दे रहे हैं, पर ये मेरा शर्त है, आप ऐसे रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड है, जो लास्ट मेथड है हमारा, एक्विजिशन अंडर डिपॉजिट सिस्टम। कुछ लाइब्रेरीज़ ऐसी होती है जो एज अ डिपॉजिटरी लाइब्रेरी काम करती है। ठीक है, एज अ डिपॉजिटरी लाइब्रेरी काम करती है, जिनके पास कुछ एक्विजिशन होता है, वहाँ उनको सेलेक्ट किया जाता है खास करके कि हाँ आपके पास हम अपना सारा भेजते रहेंगे। जैसे मानिए यूनेस्को का कोई पब्लिकेशंस है या वर्ल्ड बैंक का है, तो वो उनके पास जाता रहेगा एक डिपॉजिटरी में सेफ जोन में रखे रहने के लिए। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मैंने आपको यहाँ लिख के दिया, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिट्री इज़ डिपॉजिटरी लाइब्रेरी फॉर द वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशंस। वर्ल्ड बैंक का जितना भी पब्लिकेशंस है वो यहाँ जा कर के सेफली रखाता है, एक एक पब्लिकेशन ज़रूर जाएगा। ये इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? ये पुणे में लोकेटेड है। चलिए, आज का क्लास आपका वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो, आपको अपकमिंग और भी वीडियोस ऐसी चाहिए हो, हमेशा आपको रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, तो काइंडली फॉलो माय यूट्यूब पेज, लाइक माय वीडियोस। भैया हमें और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका मोटिवेशन ही चाहिए। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब